लीडर दिग्विजय सिंह जी के बारे में हम लोग कुछ बातें करते हैं, उनके बारे में आपके समझ रखते हैं, और अगर कोई उसमें त्रुटि, कोई गलत अगर जानकारी लगे तो आप हमें ज़रूर बताइए। दिग्विजय सिंह जी का जन्म 1947 में हुआ था। ये अभी हाल में 2015 में इन्होंने 68 साल की आयु में शादी की, इनका शादी विवाह हुआ। दूसरा, भाई बुरा नहीं माने, 1977 से लेकर ये दिग्विजय सिंह, इनके कज़िन ब्रदर मूल सिंह, इनके भाई लक्ष्मण सिंह, इनके बेटे जयवर्धन सिंह, यही इन्हीं के बीच में ये जो राघवगढ़ का सीट है, ये पूरा इन्हीं के परिवार के बीच में रहा। और इससे पहले भी इनके पिता श्री बालभद्र सिंह जी, लेट बालभद्र सिंह जी, ये वहाँ से राघवगढ़ से ही अपना राजनीति करते थे, विधायक रहे हैं। फिर उसके बाद दिग्विजय सिंह जी, उनके चचेरे भाई मूल सिंह जी, उनके अपने भाई लक्ष्मण सिंह जी, जयवर्धन सिंह जी, ये सब रहे। मतलब कि जो दिग्विजय सिंह, उनसे उनके पिताजी, उनके बेटे, भाई, राजनीति, इनके क्षेत्र की राजनीति बस ये इन लोगों के बीच में रही। 1993 में 46 साल की उम्र में ये चीफ मिनिस्टर बन गए। 1993 में 46 साल की उम्र में चीफ मिनिस्टर बन गए। पर हमारे सचिन पायलट जी अभी 46 साल के हैं, पर इनके नज़र में 46 साल उम्र जो है, अब मतलब अब जो भी है इनके उम्र, इनके नज़र में, या जो भी है पार्टी के नज़र में, या जो भी है, पर सचिन पायलट जी भी 46 साल के हैं। और अशोक गहलोत जी 47 साल की उम्र में चीफ मिनिस्टर बन गए थे। सचिन पायलट अभी जो हैं वो 46 साल के हैं, पर चीफ मिनिस्टर देखिए बनते हैं कि नहीं। इनके कार्यकाल में ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह जी। इनके काल में मुल्ताई में किसानों का बहुत भयानक नरसंहार हुआ था। 12/1/1998 में 19 से 24 किसान मारे गए थे गोलियों से, प्रशासन के गोली से किसान मारे गए थे। और आज किसानों के हिमायती बनते हैं, और वो किसान जो है अपना प्रदर्शन कर रहे थे, अपना आंदोलन कर रहे थे अपनी मांग के लिए, और उस पर प्रशासन ने गोली चलाई। मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे। आज भी आप गूगल में, आप न्यूज़ में, आप कहीं भी मुल्ताई फार्मर मासेकर आप सर्च करिए, मुल्ताई फार्मर मासेकर सर्च करिए, देखिए उसमें क्या बताते हैं। अपने विधायक को, महिला विधायक को इन्होंने एक बार टंच माल कहा। सभ्य समाज में इस शब्द का शायद कोई जगह नहीं है, सभ्य समाज में शायद इस शब्द का कोई जगह नहीं है। इन्होंने बिन लादेन को ये रिस्पेक्ट नहीं देने पर बहुत नाखुश हुए थे। बिन लादेन को प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं देने पर इनके मन में मलाल आ गया था, मन में मलाल था। मुंबई टेरर अटैक हुआ, उसमें इनका निष्कर्ष था कि ये भारत के किसी संस्था द्वारा, ये आरएसएस के द्वारा ही प्रायोजित ये मुंबई टेरर अटैक है। तो इस तरह से इनका कुछ विचारधारा और इनका कुछ कार्यों के बारे में बताया। और राजनीति में जो राघवगढ़ और ये जो है पूरे परिवार में ही, बस पैक परिवार में ही पूरा, मतलब जो पूरा परिवारवाद वाला राजनीति है, बिल्कुल वही है। जैसे पिछले बार हमने गहलोत जी के बारे में भी कहे थे कि गहलोत जी के पिताजी जोधपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट रहे। गहलोत जी इतने लंबे समय से वो चीफ मिनिस्टर रहे, मंत्री रहे। उसके बाद उनके बेटे भी अभी जोधपुर से 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, हार गए, बात अलग है, पर टिकट पार्टी ने दिया था, कांग्रेस पार्टी से ही टिकट लड़े। तो ये जो पार्टी है ये परिवारवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है। और ये गिनाते हैं कि ये अमित शाह का लड़का क्या कर रहा है। अरे वो बीसीसीआई में है भाई, बीसीसीआई और बीजेपी से क्या संबंध है? बीसीसीआई और बीजेपी से क्या संबंध है?
और यहाँ तो दादाजी जो जोधपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में थे, उसके बाद गहलोत साहब, उनके बाद वो भी एमपी इलेक्शन लड़ चुके हैं। और राघवगढ़ सीट पे के तो कोई चर्चा ही नहीं है, मध्य प्रदेश के राघवगढ़ का कोई चर्चा ही नहीं है। फिर भी चर्चा है। मध्य प्रदेश में एक हुए दगा राजा